अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी टाइम से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स के मार्क्स क्यों नहीं लगे हैं या पेपर में ज़ीरो नंबर क्यों लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ, आप लोगों को डिटेल में मैंने बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या सीन होता है और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपनी असाइनमेंट्स के मार्क्स लगवा सकते हैं या पेपर के नंबर किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन हेल्प डेस्क पे मौजूद है। ठीक है, आप लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा के अपना जो इशू है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हेल्प डेस्क क्या होता है इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर बाद में कोई देखता है वीडियो तो मेरे चैनल पे सर्च कर ले। ठीक है, हेल्प डेस्क आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी पे। ठीक हो गया, उस पर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाऊंगी कि क्या क्या इश्यूज़ आप लोग उठा सकते हैं, किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पूरी डिटेल में उसमें बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आज का जो टॉपिक है कि असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे हैं तो क्या करना चाहिए और पेपर में ज़ीरो नंबर है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे हैं। असाइनमेंट्स के अगर नंबर आप लोगों के नहीं लगे हैं रिज़ल्ट में, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि अपने ट्यूटर्स को कॉल करनी है, उनसे कंफर्म करना है कि उन्होंने आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लगाए हैं या नहीं लगाए, अगर लगाए हैं तो कितने लगाए हैं। ठीक हो गया, पहली चीज़ ये। दूसरी बात कि अगर ट्यूटर आपको कहता है कि आपके असाइनमेंट्स ट्यूटर को रिसीव ही नहीं हुई है तो आप लोगों के पास स्लिप होगी। ठीक है, बाय पोस्ट आप लोग भेजते हैं तो आपको यकीनन एक स्लिप मिलती होती है। ठीक है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा लिखा होता है, तो वो स्लिप आप लोगों के पास है। वो आपने क्या करना है, हेल्प डेस्क में कंप्लेन करनी है। कंप्लेन कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो में बता दूँगी। आपने वो स्लिप्स जो हैं अटैच करनी है साथ। ठीक है, उसकी पिक्चर बना के आपने वो अटैचमेंट लगानी है कि हमने ट्यूटर को असाइनमेंट्स भेजी थी। ठीक हो गया। अब जो बाय हैंड ट्यूटर को असाइनमेंट्स देते हैं वो क्या करेंगे, तो बेटा जी पहले तो ये है कि बाय हैंड देनी ही नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं तो आपने रिसीविंग लाजमी लेनी होती है ट्यूटर से। ठीक है, ली है तो आपने वो अटैच कर देनी है, नहीं ली है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाम मज़े करें, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने ट्यूटर से कंफर्म लाजमी करना है कि उन्होंने नंबर आपके लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं। ठीक हो गया, तो अगर तो नंबर लगाए हैं तो फिर आपने कंप्लेन करनी है, आपके नंबर अपडेट हो जाएंगे। और अगर नहीं लगाए नंबर असाइनमेंट्स, ट्यूटर कहता है कि मुझे मिली ही नहीं है, तो फिर उसका कोई सलूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ है कि असाइनमेंट्स आपने भेजी हैं तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आपके पास मतलब आपने असाइनमेंट्स भेजी हुई हैं, कोई स्लिप नहीं है आपके पास, कोई रिसीविंग नहीं है, तो फिर इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं पेपर में जो आपके ज़ीरो नंबर लगे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में, वो किस वजह से लगे हुए हैं। अच्छा बच्चों, पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो आपके ज़ीरो नंबर लगे होते हैं वो किस वजह से लगते हैं। अगर आप पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लेते हैं तो आपका जो नंबर होते हैं वो ज़ीरो शो हो रहे होते हैं। लेकिन आप अगर व्यू कोर्स डिटेल पे जाके अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं तो उस पर आपको कंप्लीट नंबर शो हो रहे होते हैं, असाइनमेंट्स के नंबर शो हो रहे होते हैं, आपके पेपर के नंबर शो हो रहे होते हैं, फिर दोनों की जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो भी शो हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है, जैसे अभी BA BCom एसोसिएट डिग्री जिसको कहा जाता है उनके हैं 50, मैट्रिक FA ICOM के जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 40। तो अगर आपने सेपरेटली पेपर में असाइनमेंट्स के मार्क्स छोड़ के, ठीक है, पेपर में अगर आपने टोटल पासिंग मार्क्स नहीं लिए हैं, मतलब 40 या 40 प्लस नहीं लिए हैं, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही शो करेगा। ठीक है,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके असाइनमेंट्स के और पेपर के नंबर मिला के 40 से ऊपर बन जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पेपर में कम से कम 40 नंबर लेने हैं। मैट्रिक FA के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप पेपर में 40 नंबर ले लेते हैं तो फिर आपका 0 नंबर शो नहीं होता। 0 नंबर और F ग्रेड वाला जो इशू है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरह से अपना रिज़ल्ट चेक करें। रिज़ल्ट आप खोलें, ठीक है। ये देखें, मैं आप लोगों के साथ दिखा भी नहीं हूँ। व्यू कोर्स डिटेल पे आपने क्लिक करना है और साथ में फिर आप जो नेक्स्ट पेज है ओपन होके आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप लोग बता रहे हैं कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं वहाँ पे ही 0 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपके कोई नंबर अपडेट नहीं हुए, तो फिर आपने क्या करना है, कंप्लेन कर देनी है, ठीक है। कंप्लेन का मैं सारा प्रोसेस आपको समझा दूँगी। तो आपने वहाँ पे कंप्लेन कर देनी है और आपके जो नंबर हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। कोई पेपर रीचेक करवाना चाहता है तो वो भी हेल्प डेस्क से ही होगा, ठीक है। तो होप सो आपको अब वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को कोशिश करूँगी कि समझा दूँ, आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूँ, ठीक है। अभी दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, भी अमान अल्लाह।